का एग्जाम साथियों आपका 7 अगस्त से लेकर आज तक यानी कि 29 अगस्त तक साथियों आपका एग्जाम जो है समाप्त हो चुके हैं। और अब तक लगभग साथियों आपका 39 शिफ्टों में एग्जाम जो है आपके हो चुके हैं। और अब तक 39 शिफ्टों में गणित के साथियों जिस प्रकार के पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो सेशन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। हर एक प्रश्न साथियों आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बेहद ही आपको जो है आपके सामने सरल और सिंपल भाषा में आपके सामने पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आशा करते हैं साथियों सेशन आपको बेहतरीन लगेगा। तो आपको लाइक ज़रूर करना है और लाइक करने के बाद आपको जो हाइप का एक ऑप्शन आता है उसमें आप हाइप भी ज़रूर करिए। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बेहद ही हम लोग सरल और सिंपल भाषा में समझने वाले हैं, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं गणित में किस तरह का जो है प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं उसको जो है साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पर। तो आइए इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। प्रश्न में एक बार क्या बोला जा रहा है एक बार ध्यान से पढ़िए और जो है अंत में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को हल कर पाए। अगर नहीं भी हल कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रयास जरूर करना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में? बोला जा रहा साथियों यहाँ पर प्रश्न में कि एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक दिया है 45। बाद में यह पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 रूप में यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी कि एक्स्ट्रा कितना किया गया है 10। यानी कि हमें क्या करना होगा 10 आपको एक्स्ट्रा दिया है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या है भैया 30 अंक को गलती से यहाँ पर 28 दिया गया है, यानी कि 30 देना था लेकिन वो क्या किया गया है आपको 28 दिया है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 2 आपको जोड़ना पड़ेगा उसको भरपाई करने के लिए, ठीक है, ठीक है भैया। अब ये ओवरऑल आपका कितना में बटेगा, ये आपका ओवरऑल बढ़ जाएगा आपका 50 में, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट है ना, तो 50 में यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -8 बटा 50 हो जाएगा। अब इसको हम हल किस प्रकार से करेंगे ये भी एक बड़ी बात है। देखिए अब देखिए हम अगर ऊपर में दोगुना कर देते हैं, देखिए ऊपर में अगर दोगुना करके नीचे भी अगर दोगुना करते हैं तो हमें जो है आसान हो जाएगा इसको हल करने में। कैसे आसान हो जाएगा, ऊपर में -16 हो जाएगा और नीचे में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो यानी कि ओवरऑल जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा -0.16, यही तो आएगा ना, -0.16 यही निकल के आएगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस आ रहा, इसका मतलब क्या है हमारा औसत एवरेज 45 है, ये कब है लेकिन औसत अंक कितना है 45, लेकिन बाद में पाया गया कि ये जो है कुछ गड़बड़ी वहाँ पर देखा गया है, ठीक है। उसका वास्तव में जो औसत है उस कक्षा का औसत अंक क्या है, तो उस कक्षा का जो वास्तव में औसत अंक है वो आपका हो जाएगा 45 माइनस कितना हो जाएगा -0.16, कितना हो जाएगा -0.16, ठीक है। अगर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से, आइए देख लेते हैं। 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 1 जाएगा 8 और इधर आपका कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, इधर हो जाएगा आपका 44, ठीक है। तो ये जो है आपका उत्तर आना चाहिए कितना 44.84। आइए कौन सा ऑप्शन में है 44.84, ये रहा आपका साथियों 44.84। ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आना चाहिए। तो हमने क्या किया सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे जो भी गलती है पहले 45 जो है 25 का जगह 35 किया है, इसका मतलब 10 ज़्यादा बढ़ा कर लिखा गया है उसका हमने माइनस कर दिया। और यहाँ पर आपका घटा के लिखा है कितना 2, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। और ओवरऑल जो है ये टोटल कितने विद्यार्थियों में हो रहा है, ये आपका टोटल 50 विद्यार्थियों में हो रहा। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर माइनस कितना 0.16 का कमी जो है आपको पूरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आपका बेहतरीन सवाल है। चलिए इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और बताना है इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या आ रहा है। बोला क्या गया है साथियों कि जनशक्ति में कमी के कारण यहाँ पर एक कारखाने में साथियों आपका उत्पादन में 20% का कमी हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए यहाँ पर आपको जो है कार्य घंटे में कितने प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा।
ठीक है, आइए देखते हैं 25% का क्या हो रहा है, आपका उत्पादन में कमी हो रहा है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 से आपका 4 हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आपको मेंटेन करना होगा काम जो है, आपका टाइम बढ़ा के आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 करना पड़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ाया आपने, 1 बढ़ाया, किसके रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में, 1/4%, मतलब कितना, 25% साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम में जो है आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बहाल कर सकते हैं पहले का जैसा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, 25% आपको कार्य घंटा जो है ये आपको ज़्यादा करना पड़ेगा परसेंटेज में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए, ये भी आपका बेहतरीन सा सवाल है, ध्यान से देखिए किससे रिलेटेड है, तो ये भी हम लोग का बट्टा से रिलेटेड है, डिस्काउंट से। क्या कहा जा रहा है, राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित करता है। ठीक है, क्रय मूल्य से कितना अंकित करता है, 64% अधिक अंकित करता है। ठीक है, चलिए, तो 4% कितना होता है भैया, 4% होता है आपका 1/25, ये तो आपको पता है। 4% आपका 1/25, 64 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 16 गुना करना पड़ेगा, 16 चौका 64, इधर भी आपको 16, यानी कि 16/25 क्या कर रहा है, 64% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 25 से साथियों आपका 16 ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब कितना कर रहा है, 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 41 कर रहा है। ठीक, यही कर रहा ना। ठीक है, यानी कि साथियों आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सीपी है और ये आपका एमआरपी है। ठीक है, ठीक है, ये 41, 64% अधिक, यदि 50% का छूट देने के बाद भी, अच्छा, यदि वह 50% छूट देने के बाद कितना में बेच रहा है, 59,860 में बेचता है। आइए क्या करता है, वो 50% का छूट देता है। छूट किस में दिया जाता है भैया, छूट आपका एमआरपी में दिया जाता है और बेचा जाता है सामान को। कितना छूट दे रहा है, 50%, यानी कि 2 से 1, 50% का अनुपात में अगर लिखेंगे तो 1/2, यानी कि 2 से 1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, एमपी को बराबर करना पड़ेगा, तो इधर आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कितना गुना पड़ेगा, यहाँ पर कितना गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 41 का गुना करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर भी आपको 41। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या बोला गया है, 50% का छूट देने के बाद वस्तु को कितना बेच रहा भैया, वस्तु को बेचा जा रहा है आपका 59,860 में बेच रहा। ठीक है, अब चलिए इसको काटा पीटी करते हैं, कटेगा क्या, चलिए देख लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 41 1 41 काट देते हैं, 41 1 41। ठीक है, अब बचा कितना हमारा, बचेगा साथियों आपका कितना बचेगा, अच्छा बचेगा आपका 41, हमने तो काट दिया ना, तो 41 के बाद 59 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 41 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 में 9 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 9। ठीक है, 9 9 18, यानी कि ओवरऑल जो है हमारा कितना आ जाएगा, 188 यहाँ तक में आ जाएगा। ठीक, 188 अगर हमारे पास आ चुका है तो इसको अगर 4 बार में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 के 4 4 चौके 16। ठीक है, 4 के 4 4 चौके 16, 4 के 4, अरे यार 4 के 4 4 चौका 16, यानी कि 164 हो जाएगा। यानी कि 4 बार में हो जाएगा 164, यानी कि अब हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 और 2 यानी कि 24, और यानी कि 2 4 अब 6 हो जाएगा। ठीक, 2 4 6 को 6 टाइम में करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 6 के 6 6 चौके 24, यानी कि 6 में, और ये आपका एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि साथियों हम लोग का क्या निकल के आ चुका है, हम लोग का निकल के आ चुका है अब 1 रेशियो का मान आपके पास निकल के आ चुका है कितना, तो आप कहेंगे 1 रेशियो का मान हमारे पास अब निकल के आ चुका है, 1 रेशियो का मान ये निकल के आ चुका है कितना, ये 1460। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है भैया, आइए देखते हैं। हमें निकालना है, हाँ क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है,
ये आपका 25 दूनी 50, 50 रेशियो हमें निकालना है। एक रेशियो का मान हमारे पास निकल चुका है कितना, 1460। 50 रेशियो का मान हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 50 गुना कर दीजिए 1460, 1460, तो जो निकल के आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 2 जीरो तो हमारा निकल के आ चुका है पहले ही। अब 5 से गुना कर देते हैं तो 6 से 5 36 हो जाएगा, हासिल रहा आपका 3, 5 4 20 और 3 23, हासिल रहा आपका 2, 5 के 5 और 2 7। ये रहा आपका आंसर 73,000। आइए देखते हैं, ये रहा आपका 73,000। ये आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का उत्तर निकल के आ चुका है। आशा करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए अगला प्रश्न है, चलिए ये प्रश्न क्या है, ये आपका समय काम से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि ए किसी काम जो है कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी 28 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वे पहले 20 से शुरू करते हैं और एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। चलिए ए कितने दिन पूरा कर रहा है भैया, ये आपका 24 दिन लगा रहा। ठीक है, ये 24 दिन लगा रहा। ठीक है, 24 दिन लगा रहा। बी कितना दिन लग रहा है, बी आपका 28 दिन लगा रहा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लोग का टोटल निकाल लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 और 28 का, 4 6 24, 4 7 28, कितना हो जाएगा, 6 6 24 गुना 7। ठीक, ये हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है। ठीक है, अब 24 के 24 तो ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्षमता, अब इसका क्षमता कितना आ जाएगा, 7 4 28 यानी कि 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है आपसे कि वे पहले 20 से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में शुरू करते हैं, यानी कि बी सबसे पहले शुरू करेगा। बी की क्षमता एक दिन में बी कितना काम कर सकता है, बी आपका 6 काम कर सकता है। ठीक है, एक दिन में बी 6 काम कर लिया। फिर अगला दिन कौन आएगा, अगला दिन आपको, अगला दिन इधर दिन को काउंटिंग कर रहे हैं और इधर आपका क्या है, इधर आपका ए आएगा। ए का क्षमता कितना है, 7 है, यानी कि 2 दिन में हमारा ओवरऑल कितना काम हो चुका है, तो आप बोलेंगे 713 काम हो चुका है। ठीक है, इधर कितना दिन हो चुका है, 2 दिन में हमारा काम कितना हो चुका है भैया, तो 7 6 13 काम हो चुका है। ठीक है, हमारा टोटल काम कितना है, ये रहा आपका टोटल काम 24 गुना 7, 24 गुना 7 टोटल काम हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा टोटल वर्क ना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 7 7 4 28, हासिल रहा आपका 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि 168 हमारा टोटल काम है। टोटल कितना काम करना है आपको, 168 काम करना है। 2 दिन में आपने कितना काम किए, 713 काम किए। ठीक है, ठीक है, 10 दिन अगर करते हैं, ठीक है, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा भैया, 10 दिन में आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में 130 हो जाएगा। 11 दिन में कितना हो जाएगा, तो 11 दिन में 3 कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। 11 दिन में 143 काम हो जाएगा। अगर 12 अगर इधर गुना करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 दिन में कितना काम हो चुका है हमारा, 13 काम हो चुका है ना। ठीक है, इधर अगर 12 का गुना कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इधर भी हमें 12 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये नियम है। तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, और 12 के 12 और हासिल आपका 3, 12 3 15, 156। 156 काम हमारा कितना दिन में हो रहा, तो ये 24 दिन में 156 काम हो चुका है। ठीक है, 24 दिन में कितने काम हो चुके हैं हमारे, 156 काम हो चुके हैं। ठीक है, ऊपर वाला को थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, 24 दिन में 156 काम हो चुके हैं भैया। ठीक है, चलिए 168 हमारा टोटल काम है, इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला दिन कौन आएगा, अगला दिन हमारा आएगा बी से शुरू हो रहा, तो यानी कि बी आएगा। ठीक है, 24 और 1 आपका 25 दिन इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दिन हो रहा, और इधर क्या हो जाएगा, 156 में साथियों आपका
जो क्या है हमारा बी, बी का क्षमता कितना था भैया, बी का क्षमता था आपका 6 था ना, बी का क्षमता कितना था भैया, बी का क्षमता आपका 6 था, तो यानी कि 6 काम और करेगा, तो अब हमारा कितना काम हो जाएगा, 56 और 6 162, 162 काम हो चुका है कितने दिन में, 25 दिन में। 25 दिन में हमारा जो काम है वो 162 काम समाप्त हो चुका है। हमारा कितना काम करना है, 168 काम करना है। बचा कितना काम हमारा, बचा है अब 62 और 6 काम बचा है। ठीक है, इसको और मिटा देते हैं, 6 काम बचा है ना। ठीक है, चलिए 6 काम बचा है, 25 दिन हमारा हो चुका है। ठीक है, और 6 काम बचा है, अब 6 काम बचा है, कौन आएगा भैया, आपका ए आएगा। उसके बाद ए का कैपेसिटी कितना है, ए का कैपेसिटी आपका 7 है, 7 के हिसाब से अब ये टोटल आपका कितना समय लगने वाला है, 25/6/7 दिन जो है आपका समय यहाँ पर लगने वाला है। आइए कौन सा ऑप्शन में है, 25/6/7, ये रहा साथियों, आपको 25/6/7 ऑप्शन नंबर, अब देख सकते हैं 25/6/7 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल कर आना चाहिए। ठीक है, जिसका भी आपका 25/6/7 निकल कर आ रहा है वो बिल्कुल सही बना रहे हैं। ठीक है, सही जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका नल टंकी से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि एक नल एक टंकी को क्या कर रहा है भैया, यहाँ पर 14 घंटे में भरता है। ठीक है, दूसरा नल जो है पूरी तरह भरी हुई टंकी को यहाँ पर 18 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, दोनों नल को एक साथ खोलें तो टंकी को पूरा भरने में यहाँ पर कितना समय लगेगा। चलिए आसान सा सवाल है, करते हैं। एक नल 14 घंटे में भर सकता है। ठीक है, भरने वाला यानी कि इनलेट वाला पाइप हमारा 14 घंटे में भर सकता है। दूसरी टंकी भरी हुई, दूसरी नल जो है पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि आउटलेट वाला जो है ये 18 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं 14 और 18 का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 7 14, 2 9 18, यानी कि 14 गुना 9, 14 गुना 9, ये हमारा टोटल यहाँ से जो है क्षमता निकल के आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका 9 आएगा, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, तो 18 7 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये निकालने वाला पाइप है। ठीक है, अब क्या बोला गया है आपको कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगने वाला है। एक साथ खोल देंगे, टंकी का टोटल क्षमता कितना है, 14 गुना 9 है। ठीक है, एक साथ खोल देंगे तो कितना आ जाएगा, ओवरऑल आपका 2 के हिसाब से भरने वाला है, 9 से 7 जाएगा तो 2, यानी कि 2, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से, तो 7 9 में कितना हो जाएगा, 7 9 में 63, यानी कि अब उसको टाइम जो लगने वाला है, अब समय लगने वाला है साथ में आपका 63 घंटे लगने वाले हैं टोटल अब उसको भरने में। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न जो है ये साथियों आपका स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि प्रश्न आपसे क्या बोला गया है, तो प्रश्न बेहद ही खास है। यहाँ पर क्या है, तो ये आपका साधारण ब्याज, हाँ साधारण ब्याज का प्रश्न है। चलिए, निर्मल ने एक बैंक में 3% वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर पर 1380 रुपया निवेश किया। ठीक है, 3 साल बाद यहाँ पर उसका धनराशि ज्ञात करना है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए 1380 क्या है, ये आपका मूलधन है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भैया, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी कि 3 3 9 बटा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 8 72, हाँ से आपका 7, 9 7 9 9 27 27, 7 कितना हो जाएगा 34, 34 का आपका 4 हो जाएगा, हासिल आपका 3, 9 के 9 और 3 12, बटा कितना हो जाएगा, बटा आपके पास 10, यानी कि इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ चुका है 124.2, 124.2 निकल के आ चुका है सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, 3 साल बाद उसका धनराशि यानी कि अमाउंट निकालना है। 1380 हम लोग का पी है, पी प्लस एस आई हो जाएगा आपका अमाउंट,
पी प्लस एस आई क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है आपका अमाउंट। ठीक है, पी कितना है भैया, पी हमारे पास यहाँ पर आपका दिया गया है कितना 1380। 1380 में हमें क्या करना पड़ेगा, 124.2 का आपको ऐड कर देना पड़ेगा। ये हमारा ब्याज आया है ना 3 साल का 3% के हिसाब से। ठीक है, कितना निकल के आ चुका है हम लोग का अमाउंट, आइए देखते हैं। तो ये तो 2 तो हम लोग का हो जाएगा, पॉइंट के उस पर 4 और 8 और 2 10 हो जाएगा, और 8 4 हो चुका है, 8 2 10 हो चुका है, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा और यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो अमाउंट है वो आपका 1504.2 आपका आना चाहिए। ये रहा आपका 1504.2 हमारा आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिल रहा है आपका साथियों, ऑप्शन नंबर 3 पर हमारा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे, बेहद ही यहाँ पर सरल सा प्रश्न था। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए प्रश्न, ये प्रश्न जो है ये आपका आ चुका है, जो कि प्रश्न साथियों आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। ठीक है, सीआई से। आइए देखिएगा क्या बोला जा रहा प्रश्न में, यदि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 60,000 की राशि 60,000 की राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। क्या है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक जब होता है तो रेट कितना हो जाता है, रेट आपका आधा, यानी कि 18 का आधा 9 हो जाएगा। ठीक, रेट आधा, टाइम कितना हो जाएगा भैया, टाइम आपका 2 गुना हो जाता है, यानी कि 1 वर्ष है तो 2 वर्ष, यानी कि कह सकते हैं कि 2 वर्ष तो नहीं 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको 1 साल में 2 बार जो है आपको ब्याज भरना पड़ेगा। ठीक है, राशि कितना है, 6,000 है, सॉरी 60,000 है, 60,000। ठीक है, 60,000, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 9% रेट, यानी कि 109/100, फिर से आपको 109/100। ठीक है, अब 2 0 यहाँ से आपका 4 0 कैंसिल आउट हो चुका है। अब हमारे पास जो डाटा निकल के आ चुका है वो हमारा 109 का स्कोर और गुना आपका 6। तो साथियों 109 का स्कोर इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, इस 109 का स्कोर इसका मतलब आप आसानी से इसको निकालना आपको आना चाहिए। स्कोर कैसे निकालते हैं, एक बार आपको +9 करना होता है और एक बार आपको -9 करना होता है। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जितना आप जोड़ते हैं जितना घटाते हैं उधर आपको 9 का इधर क्या करना पड़ता है, इसको भी करना पड़ता है। ठीक, यानी कि 9 का स्कोर कितना हो जाएगा, 9 9 में 81 हो जाएगा, इधर 9 9 में 81 हो जाता है, और उसके बाद 109 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल जो हमारा यहाँ से 109 का स्कोर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 109 का स्कोर जो है ये हमारा इतना के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग पूरा लिख देते हैं यहाँ पर 118 81, ये हमारा 109 का स्कोर हो चुका है, और यहाँ पर आपको 6 गुना इधर करना भी पड़ेगा, 6 गुना। तो अब हमारे पास जो राशि है वो कितना निकल के आ चुका है, 6 के 6 सॉरी 6 के 6 6 8 48 के 8, 6 के 6 6 8 48 का 8 हो चुका है, 6 8 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, 52 हासिल रहा आपका 5, 6 के 6 और 5 आपका 11 हो जाएगा, 6 5 कितना हो चुका है, 6 5 हो जाएगा आपका 11, हासिल आपका 1, 6 और 1 आपका 7। आपका जो डाटा है वो आपका निकल के आना चाहिए साथियों आपका 71286, 71286। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर, कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में, जहाँ पर 71286 इस प्रश्न का जो है अमाउंट आपका निकल के आएगा, जब रेट आपका आधा और समय यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। कब, जब आपका अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी हम लोग का ट्रेन से रिलेटेड आपका प्रश्न है, बेहतरीन से सवाल है, ध्यान से देखिएगा।
क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि 99 किलोमीटर यानी कि 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगा रहा है? 46 सेकंड का समय लगते हैं। ठीक है, ट्रेन बी की लंबाई जो है यहाँ पर ए की लंबाई का 1.5 गुना है। ठीक है, बी की लंबाई कितना भैया? ए की लंबाई का 1.5 गुना है। ए का अगर एक्स मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1.5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है कि ट्रेन बी को एक पुल को 82 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, तो पुल की लंबाई याद करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हमें एक्स का मान निकाल लेते हैं। विपरीत दिशा में चल रहा है, इसका मतलब दोनों का चाल जो है ये हमारा जुड़ जाएगा। 99 और क्या है यहाँ पर 72 यानी कि 171 हो जाएगा। 171 क्या है? इस यहाँ पर आपका रिलेटिव स्पीड हमारा जुड़ चुका है। इसको मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका सेकंड में दिया है 5/18। इसको डायरेक्ट अभी ये कर देते हैं। ठीक है, और ये दूरी कितना हो जाएगा? x और 1.5x 2.5x हो जाएगा। ठीक है, दूरी और समय कितना लग रहा है भैया? 46। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए काट देते हैं, कितना से कटेगा? ये आपका 0 हटेगा तो नीचे आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 5 25 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काट देते हैं, 2 9 में 18। ठीक है, अब 9 से कटेगा, हमें लग रहा है कि हाँ 9 से कटेगा। 9 1 9, 9 9 में 81 यानी कि 19 9 में 171। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से मुझे लगता है कि x का मान निकल के आ चुका है। ठीक है, कितना निकल के आ चुका है? तो 19 गुना 46, यही हमारा क्या निकल के आ चुका है? x का मान निकल के आ चुका है। ठीक, अब क्या करना होगा साथियों? यहाँ पर हमें b जो है एक पुलिया का पार कर रहा है यानी कि b का हमें निकालना पड़ेगा। b का चले b का लंबाई कितना हो जाएगा? x का मान तो हमारा यहाँ पर पता है 19 गुना 40, 19 गुना 40 और 1.5 यानी कि 15 बटा क्या कर सकते हैं? इसको 10 कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, 2 23 46। ठीक, यहाँ से हमारा बी का जो साथियों आपका दूरी है, मतलब बी ट्रेन का जो लंबाई है वो हमारा निकल के आ चुका है। कितना? तो ये निकल के आ चुका है आपका 23 69 यानी कि 19 गुना 69। अब निकाल लेते हैं। 19 9 में कितना होता है? 171 होता है। हासिल कितना रहा? हासिल आपका 17 रहा। ठीक है, 19 1 19, 19 और 17 का अगर जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया? 19 और 17 को जोड़ेंगे ना, चलिए इसे ही जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 7 16 का 6 हो जाएगा ना। 9 7 16 का 6, 1 1 2 और 1 3 यानी कि 36। कितना हो जाएगा? 36। इतना कम निकलेगा क्या? 19, अच्छा 19 9 में 171। ठीक है, 19 अच्छा 19 1 19, 19 5 19 5 95, 19 6 114। अरे भैया 114 में आपको 17 जोड़ना होगा ना जी। क्या करना पड़ेगा हमें? 114 में 17 जोड़ना पड़ेगा। 114 में अगर हम 17 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 1 1 2 और 1 3 और ये आपका 1 यानी कि 131 ये आएगा। ठीक, ये हमारा ट्रेन बी का लंबाई जो है यहाँ से हमारा निकल के आ चुका है। आइए अब इसको पूरी मिटा देते हैं ऊपर वाला पार्ट को। चलिए ऊपर वाला पार्ट को हमने मिटा दिया है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमें निकालना है पुल की लंबाई। जब साथियों को पुल को पार कर रहा है तो पुल को पार करने में कितना समय लगा रहा है? वो 82 सेकंड का समय आपको लग रहा है पुलिया को पार करने में। ठीक है, ट्रेन बी का स्पीड कितना दिया है? बी का स्पीड आपका 72 है। ठीक है, इसको हमें 5/18 भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको हमें मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा।
ठीक है। ट्रेन बी का लंबाई कितना है, ये 1311 है, प्लस पुलिया का दूरी भी हमें निकालना है डी, और इसको पार करने में 82 सेकंड का समय लगा रहा है। ठीक है। 18 × 54, 18 × 4 = 72, 4 बार में कट रहा है। ठीक है, कट रहा है भैया। अब इधर कितना आ रहा, इधर आ रहा हमारा 20 × 82 आ रहा। ठीक है, 20 × 82, और इधर हमारा आ चुका है 1311। अब इसको 1311 प्लस डी। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 2 4, 2 8 16, यानी कि 1640 यहाँ से हमारा निकल के आ चुका है, और इसको हमें माइनस करना होगा 1311 बराबर ये डी। अब चलिए माइनस कर देते हैं, यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से आपका 9 निकल के आएगा, और यहाँ से आपका 3 से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, 3 से 1 जाएगा तो 2, और इधर अब कितना बचा हमारे पास, 6 से 3 जाएगा तो 3। ठीक, तो डी का मान जो है हमारा यहाँ से निकल के आ चुका है, कितना, डी का मान आपका यहाँ से निकल के आ चुका है। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका निकल के आ चुका है डी का मान 329। आइए कौन सा ऑप्शन में है, 329, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का क्या है, इस प्रश्न का जो है आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 निकल के आ चुका है। आशा करते हैं साथियों सेशन काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग लगा होगा। सेशन को हमने बेहतरीन तरीके से आपको हर एक प्रश्न को आपके सामने पेश किया है। तो सेशन अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और लाइक करने के बाद आपका जो हाइप का ऑप्शन आता है उसको हाइप भी करिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट सेशन है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखें साथियों। धन्यवाद।